सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं हूं ईशांत यादव, आप लोगों का कॉमर्स का टीचर। मैं आप लोगों को कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूं। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और ये इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। और मैथ्स भी हमारे चैनल पे आ जाएगी, और भी सब स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट है वो भी हमारे चैनल पे आएंगे। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। और ये जो हम कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है, हम ये सारे जो कॉमर्स वाला है, ये मैं आपको गारंटी लेता हूँ खुद से कि आपका आधी साल तक हो जाएगा पूरा सिलेबस। हाँ हाँ, जब तक आधी साल होगी जब तक आप लोगों का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि हमारे चैनल की वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी नई वीडियो आए। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अभी। गाइस, आप लोग एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाओ, और जो जो मैं आप स्टार मार्क करूं वो आप लिखते जाना। ठीक है, जो भी आपको बोलूं वो आप अपने नोटबुक में नोट करते जाना। वो जो नोट्स होंगे आपके आगे चल के बहुत काम आएंगे, जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले होंगे, या फिर जब भी आपका कोई टेस्ट होगा तो आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे और आपको आसानी से याद आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गाइस, ये मैं इसके ऊपर स्टार मार्क कर देता हूँ। ये मेन चीज हमारी यहीं से स्टार्ट है। वैसे बेसिकली सारी चीज मेन है, जो मैंने सारे नोट्स लिखे हैं ना, सारे मेन है। तो देखो, पहले में जो लिखा है ना, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो जो अकाउंटिंग है ये एक लैंग्वेज है बिजनेस की। जैसे हमारी और क्या क्या लैंग्वेज होती है हमारी, जैसे इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, ये लैंग्वेजेस होती है, वैसी अकाउंटिंग। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो वो लोग जो बात करते हैं आपस में, उनके बीच की जो लैंग्वेज होगी उन्हें हम बोलेंगे बिजनेस। ठीक है, मतलब व्यापार की लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। बस ये सिंपल सा है, ये इतनी सी चीजें आप याद कर लो। अब इससे आगे गाइस एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मतलब ये आपका एग्जाम या टेस्ट में भी आ सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को जानना जरूरी है। ये है डिफाइन अकाउंटिंग, ये सबसे मेन है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद भी कर लेना। और गाइज, ये मैं बता रहा हूँ, आप लोग पहले अभी ये ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, बस एक बार आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लो। जब हमारी जो वीडियो एंड होगी तब तक आपको इसका पूरा मीनिंग समझ आ जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस आप इसको लिख लो और भूल जाओ कि आप लोगों ने कुछ देखा भी था। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results of। ठीक है, अब भूल जाओ इसे, जो मैंने आपको कुछ दिखाए भी हो गए भूल जाओ, बस ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, नोट कर लेना जरूरी है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और गाइस आपको लास्ट तक याद आएगा। ठीक है, अभी मैं आगे का समझाता हूँ। तो नेक्स्ट में हमारा है सीक्रेट कोड। गाइस, मैं आपको सीक्रेट कोड बताने वाला हूँ, ये आप याद कर लेना। आपको सारा आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, आपको याद हो जाएगा पूरा कोड। ठीक है, तो ये जो कोड है ये है IMRCSAC। ठीक है, ये 7 वर्ड्स का है। 6 7, देखो 7 वर्ड्स का है। और ये इस 7 वर्ड्स के में आज की जो पूरा जो पार्ट होगा, आपके जो पूरा पार्ट होगा वीडियो का, ये पूरा कवर हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये पूरा कोड ही डिकोड करके बताने वाला हूँ और अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये बहुत ही मेन है और ये अच्छे से समझना है आपको। तो देखो, हम मतलब समझते हैं इसका, इसको डिकोड करके देखते हैं। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है? किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, मतलब किसी चीज को पहचानना, मतलब किसी चीज को इस टाइप का हो गया ना, पहचानना। ठीक है, तो फिर देखो आइडेंटिफिकेशन, ये आप ये जो कीवर्ड है ये मार्क कर लो। और गाइस, ये लाइन है जो है, ये सीक्रेट कोड लिख के ये आपको लिख लेनी है। ठीक है, आइडिया जो भी मैं आपको बताऊंगा ये सारे मेन है, बेसिकली आप ये सारे लिख लेना। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब फाइनेंशियल का इसमें इस लाइन में क्या मतलब है? फाइनेंशियल का मतलब है इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको जो आइडेंटिफाई करते हैं, बस यही बता रखा है इसमें। ठीक है, ट्रांजैक्शन मतलब किसी चीज का होना, जैसे लेन देन होती है पैसों की, जैसे दो आप शॉप पे गए हो किसी पे। ठीक है,
तो आपने शॉप पे कुछ सामान लिया और आपने ट्रांजैक्शन हुई होगी, जैसे आपने पैसे दिए होंगे, शॉपकीपर ने कुछ पैसे लिए होंगे, ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। ट्रांजैक्शन मतलब है कुछ होना, और इवेंट्स का मतलब है इस लाइन में, इवेंट्स का मतलब है कोई रिजल्ट होना, ट्रांजैक्शन कोई रिजल्ट आना बाद में, ठीक है। तो इसमें यही है, अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो ना, तो आपको ये आना तो जरूरी है, कॉमर्स के बच्चे को स्टार्टिंग में ये आना जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन करना एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के बीच में, ठीक है। तो हमारा एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ठीक है। अब जैसे कि आपने एक तो भरा अपने फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने कोई फैक्ट्री खोल रखी है पंखे बनाने की, आपने उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, ठीक है। एक बार आपने फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, और एक भरा आपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अब ये बताओ आपका इनमें से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सा है, ठीक है। क्या बताओगे आप, आइडेंटिफाई करो। ऑब्वियसली ये आपका होने वाला है फैक्ट्री का, ये आपको जानना है, ठीक है। होम है ये तो हमारा देखो अलग ही मैटर हो गया, और हमें बिजनेस की बात करनी है, बिजनेस इसलिए हमें फैक्ट्री पे मार्क करें क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रही है इसके अंदर, ओके। अब ये फर्स्ट वाला कोड जो हमने डिकोड कर लिया, इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ये आप याद कर लो आई। सेकंड जो है वो हमारा मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे गाइस आप मेजर करते हो, मेजरमेंट की जैसे अलग अलग यूनिट्स होती है, ठीक है। जैसे कि मिलीमीटर, मीटर, केजी, ठीक है। तो ये जो हमारे जो इस चीज में है, हम लोग कॉमर्स में अकाउंट्स में मेजर किस चीज में करते हैं, हम कोई भी चीज हो उसे हम मेजर करेंगे रुपीस के अंदर, रुपीस मतलब मनी के अंदर, ठीक है। मनी में आप कुछ भी मान लो, डॉलर, रुपीस, कुछ भी मानो, ठीक है। बस इसमें ये आसान सा है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, फैक्ट्री रेंट पेड। अब जैसे कोई रेंट पे किया आपने फैक्ट्री का, जैसे पंखे की वो जो आपकी फैक्ट्री थी, अब आपने उसका रेंट पे करा, ठीक है। तो आप किस में दोगे, मिलीमीटर या केजी में तो दोगे नहीं, रुपीस में दोगे ना, या डॉलर में दोगे, ठीक है। करंट मनी में दोगे, मनी की फॉर्म में। तो मनी जो है वो है आपकी मेजरमेंट की यूनिट। ये हमारा क्लियर हो चुका है दो अच्छे से। तो हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। ये देखो गाइस, ये थोड़ा मेन है आपको। तो इसमें देखो रिकॉर्डिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग पढ़ के आप क्या समझ रहे हो। अब देखो गाइस, जैसे कोई बिजनेस है, कोई आप शोरूम मान लो, कुछ भी मान लो, उसमें कितनी ट्रांजैक्शंस होती होगी, दिन में कितनी होगी, साल में कितनी होती होगी। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उन्हें कहीं रिकॉर्ड भी तो करा जाता होगा, कहीं लिखा भी तो जाता होगा, किसी को याद तो होगा नहीं कि कितना क्या हुआ, कितना क्या ट्रांजैक्शंस हुई है, याद तो रहेगा नहीं। तो जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो किस चीज में किया जाएगा, वो किया जाएगा एक बुक में, वो किया जाएगा एक बुक में। जैसे कि आ, आज वो पे किया हमने 10,000 रुपए, ठीक है। ऐसे ऐसे ही हमने कुछ परचेज किया है, 5,000 का परचेज किया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने परचेज किया 7,000 का। तो ऐसे हम जो भी परचेज करेंगे या जो भी ट्रांजैक्शन हमारी होगी, जो भी सेल होगी, वो हम जो लिखेंगे, सेल और परचेजेस जो भी होगा वो हम लिखेंगे, वो हम किस चीज में लिखेंगे, वो हम लिखेंगे इस बुक में। और इस बुक को हम क्या बोलते हैं, तो इस बुक को हम बोलते हैं जर्नल, ठीक है। इस बुक का नाम जो है ये है जर्नल। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, इस बुक का नाम क्या है रिकॉर्डिंग में, ठीक है। रिकॉर्ड करना मतलब किसी चीज का रिकॉर्ड ही बनाना, इस ये बस इजी है एकदम। इतनी सी चीज थी इसमें। अब नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, क्या है अपना अलग अगला। तो अगला हमारा सी, सी मतलब क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में मतलब हमें क्लासिफाई करना, अलग अलग ट्रांजैक्शन जो हो रही है, अलग अलग नेचर की जो ट्रांजैक्शन हो रही है उनको क्लासिफाई करना। अब आप ये देखो, जैसे कि एक तो हमने परचेज करा 5,000 का सामान, ठीक है। फिर हमने एक और परचेज किया, फिर हम हमारी सेल हुई, ठीक है। परचेज किया, सेल हुई, सेल हुई, परचेज किया। ये जो परचेज और सेल हो रहे हैं, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही है, अगर हम एक ही बुक में लिखेंगे कितना मैसी हो जाएगा, मतलब पढ़ा भी नहीं जाएगा अच्छे से। तो अगर हम इसे थोड़ा इजी बनाना चाहे, ठीक है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम इसे थोड़ा सा अगर हम इजी बनाना चाहे, इसके लिए हम जो एक अलग जो बुक में अलग जो है अलग से लिखते हैं, अलग अलग चीजें। जैसे कि ये जो हमने जो परचेज किया है उसे हम अलग से कर लेंगे, लिख लेंगे, अलग से लिख लेंगे। और जो हमारी जो सेल हुई है
उसे हम अलग से लिख लेंगे। ठीक है, हम तो ऐसे इन अलग से लिख लेंगे, और इन दोनों को जो हम अलग से लिखेंगे, जिस चीज में लिखेंगे उस चीज को हम बोलेंगे लेजर। लेजर लेजर मतलब हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, हमारी जो रिकॉर्ड हुई है ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड करने के बाद ये जो इतना मैसी हो गया, तो उन सबको हम अलग अलग में लिख देंगे। परचेज्ड वाला, सेल वाला, ये सारे अलग अलग कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे बेसिकली। तो जिस चीज में, जिस बुक में हम क्लासिफाई करेंगे उसको हम बोलेंगे लेजर। एकदम इजी है, एकदम सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब अगली चीज के जो हम तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा अगला वर्ड है समराइजिंग। गाइस यहाँ पे जेड आएगा, कोई बात नहीं, आप ये जेड लिख लेना, लेकिन मेरे से गलती हो गई। ठीक है, समराइजिंग, समरी और कंक्लूजन। अब ये देखो, जैसे आपने ये लिखा है कि मैंने आज परचेज किया 10,000 का। ठीक है, फिर अब अगली बार मैंने परचेज करा 5,000 का, अगली बार मैंने परचेज किया 7,000 का। तो ऐसे हम परचेज करते जा रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। अलग अलग जो इतना ज्यादा हमने अलग अलग लिख रखा है, हम इस पूरी चीज की अगर हम छोटी सी एक समरी बना दें, और इसकी जगह अगर हम लिखें टोटल परचेज, और इसकी जगह हम लिख देंगे 17,000, 17 और 5 कितने होंगे, 23,000, 22,000 सॉरी। अब जैसे 22,000 हमारे आए हैं, हम इसका पूरा एक बार में लिख देंगे टोटल परचेज इज इक्वल टू 22। बस इतना से हमें बस समरी बनानी है। पूरा जो रिकॉर्ड, जो भी हमारा परचेज किया है, ये जो परचेज का जो रिकॉर्ड है, इसकी हमें समरी निकालनी है। और इसकी समरी होगी जैसे कि ये मैंने आपको निकाल के दिखाई, यह एक एग्जांपल है। बस इतना इजी था ये वाला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगली चीज हमें क्या है हमारी, तो अगला हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें देखो क्या होना है, एनालाइज करना। क्या समझ रहे हो आप इस वर्ड से, एनालाइज? जो चीज आप देख रहे हो, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही आसान सा। पहले आप ये पढ़ लो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, एनालाइज करना मतलब इस चीज में हम जो एनालाइज करने वाले हैं, वो चीज है प्रॉफिट और लॉस के बीच में। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जल्दी से, कोई फालतू टाइम नहीं वेस्ट करनी। मैंने जो चीज है वो मैंने खरीदी है, परचेज की है 10,000 में। ठीक है, और बाद में सेल हुई उसकी, वो ही मेरी 12,000 में। ठीक है, तो अब इसको एनालाइज करके आप बताओ क्या आ रहा है। ऑब्वियसली प्रॉफिट आ रहा है, इसमें हमारा प्रॉफिट आएगा 2K का, 2,000 का। ठीक है, ये इसमें एनालाइज करके बताना था हमें, बहुत इजी है, सबसे आसान, बहुत ही आसान है ये। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं अगली चीज में। तो अगली चीज जो है लास्ट हमारी ये चीज है, और गाइज हमने चैप्टर लगभग 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट चीज मैं आपको समझा दूं बस, और ये लास्ट चीज है हमारी कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग देखो, आपने जैसे हमारा जो बिजनेस हुआ है पूरी साल में, ठीक है, मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी कुछ प्रोड्यूस करती है, कोई गुड बनाती है। जैसे कि मान लो मेरी कंपनी बनाती है कोई एलईडी बल्ब बनाती है कोई, ठीक है, कोई भी बल्ब बना लेती है। ठीक है, तो अब जैसे वो बनाएगी, तो हमारा जो पूरी साल का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो और लोगों को बताने के लिए, और लोगों को वो अपने जो प्रॉफिट लॉस है वो कैसे पहुंचाएंगी कंपनी। अब वो गली गली घूम के चिल्लाएगी तो नहीं, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, ऐसा तो कर नहीं सकते। अब ये शेयर कैसे करेगी अपना प्रॉफिट या लॉस। तो जैसे जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, वो एक जो स्पेशल वेबसाइट होती है ना, देखो शेयरिंग, मैं आपको लाइन पढ़ के दिखाता हूँ पहले पूरी डेफिनेशन। शेयरिंग ऑफ कंपनीज प्रॉफिट और लॉस टू पीपल थ्रू वेबसाइट्स, मतलब जो हम प्रॉफिट और लॉस की जो इंफॉर्मेशन है कंपनी के, वो हम अगर वेबसाइट के थ्रू जो शेयर करते हैं, उसे हम कम्युनिकेटिंग कहते हैं। कम्युनिकेट करना मतलब कम्युनिकेट करना बेसिकली लोगों के साथ, जनता के साथ। तो इसमें बस यही है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वेबसाइट्स के थ्रू। कुछ बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, वो एनालाइज करते हैं इनके प्रॉफिट और लॉस थ्रू वेबसाइट्स। इनकी अलग वेबसाइट्स होती हैं, उनके थ्रू ये लोग एनालाइज करते हैं प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कमाया, कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ इस साल। तो बस यही है, और इसी से हमारे पास पहुंचता है, इसी हम जनता को पता चलता है
कि इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, इतने का लॉस हुआ। एकदम सिंपल सी चीज थी। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। और गाइस आप लोग इतनी देर तक 15 मिनट में वैसे हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन गाइस यहाँ रुकने के लिए थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू। और ऐसे ही हमने जैसे पार्ट 1 कंप्लीट किया, ऐसे हम पार्ट 2 लाएंगे, उसे भी जल्दी से कर लेंगे और पूरा जो सिलेबस है जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आप लोगों के लिए और चैप्टर्स भी लाऊंगा। तो बस गाइस, जय श्री राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।